बड़ी नागिन ने किस तरह अपने थर्ड हस्बैंड को वश में कर रखा है ये तो अब सब देख ही चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि ये दोनों माँ बेटियाँ इस कदर जहरीली हैं, इस कदर जहरीली हैं कि ख़ानदान में कोई भी इंसान इनके जहर से महफूज नहीं है। चाहे वो इनके अपने सगे हों, चाहे वो सौतेले हों या फिर कोई और हों, इनसे बचना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर एक और भी इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर आकर कब्जा किया हुआ है बिलो रानी ने। वो तो चलो हम देख ही रहे हैं, वो तो चलो सलमान भी सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं सवाल उठाऊंगी थर्ड अब्बू से कि क्यों अपनी ही सगी औलाद के साथ उन्होंने ऐसा किया कि उसको वीडियो तक बनाने की अपने साथ परमिशन नहीं दी, जो कि इतने सालों बाद इनसे मिलने आई। और भी बहुत कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, किस चीज़ की प्लानिंग चल रही है बिलो रानी के हाउस में, और जो कुछ होने वाला है आगे और भी बहुत कुछ पता चलने जा रहा है आपको यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता फंसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। लेकिन सबसे पहले कर दें जल्दी से सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ ही कर दें बेल आइकन को प्रेस, और जनाब लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और कमेंट्स का तो रहता ही है मुझे इंतज़ार। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी जी, तो बिलो रानी जो हैं वो यहाँ पर पधार चुकी हैं। 2-3 दिन से हम इनके ड्रामे देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जो मसले वाली बात है वो ये है कि जितने झूठ यहाँ पर बोले जा रहे हैं और जितना आवाम को यहाँ पागल बनाया जा रहा है, उस पर बोलना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इनके चेहरों से नकाब उतारना ही हमारा यहाँ पर फ़र्ज़ है, जिस वजह से हमें यहाँ पर बोलने का हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जिस तरह से उस दिन अपने फर्स्ट व्लॉग में पिटारा ने ड्रामा किया था, और वो इतना ज़्यादा चूम चाट रही थी अपने बेटे को बिलो रानी, लेकिन पिटारा यहाँ पर ये शो कर रही थी कि अम्मी जो है वो भाई को इसलिए यहाँ पर मना रही हैं, प्यार कर रही हैं कि पिछले 6 महीनों में जितना कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है, तो उस वजह से अम्मी जो है ये इनको बता रही हैं, समझा रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि फ़ारूक ने क्यों होना है इस बात पर नाराज़, जबकि फ़ारूक की तो उसकी माँ की तो इसमें कोई गलती नहीं थी बज़ाहिर तौर पर, क्योंकि वो तो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ हमेशा खड़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी कंबल चोरी की, जो कि इन्होंने झूठा ड्रामा किया था, जो कि पिटारा की कोई चीज़ कभी भी गुम नहीं हुई। इसने जो कुछ भी दिया है सबको दिया है यहाँ अपना, मतलब उस वक्त जबकि इसको ज़रूरत थी कि लोग इसके पास रहें, इसको सही बोलें, उस वक्त इसने ये सब चीज़ें उनको डोनेट की थी, क्योंकि इसको पता था कि सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। उस वक्त यहाँ पर इसको ये था कि जितना ज़्यादा लोग मेरे पास होंगे, मेरे लिए वीडियोस बनाएंगे, तो उस वक्त इसने ये सब कुछ डोनेट किया, सब में डोनेट किया। इवन के बाबर की बीवी तक ने इनको गिला दिया कि लोग हमें चोर कह रहे हैं। तो खैर चलो ये बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो ये थर्ड अब्बू हैं, किस तरह से वश में आ गए हैं ये बड़ी नागिन के। क्योंकि बड़ी नागिन का हम देख सकते हैं कि जब ये सऊदीया में रह के आई हैं, तो नीचे वाला जो पूरा पोर्शन था वो सारा का सारा इनके पास ही था। क्योंकि जो देखें सलमान का जो रूम था वो भी ऊपर था, जहाँ पर पिटारा जो है वो रईस असगर से मुलाकातें वगैरह करती रहती थी, और सलमा का पोर्शन भी जिस तरह आप सब देखते हैं कि वो ऊपर ही है। लेकिन जो नीचे वाला सारा पोर्शन था वो सारा का सारा बिलो रानी के पास था, इसके अंडर ही था, क्योंकि इसको ज़रा भी गवारा नहीं है कि कोई भी इसकी हुक्मरानी में कोई भी मतलब किसी का यहाँ पर इंटरफियर हो, कुछ भी हो, ये ज़रा भी किसी को बर्दाश्त नहीं करती। इवन के चाहे वो इसकी अपनी बेटी हो या फिर उसके बच्चे हों, तो उनके साथ भी ये सौतेलों वाला ही वहाँ पर सलूक रखती थी। कोई नहीं इसने ये उन पर ये अपनी मोहब्बत और चाहत निछावर करती थी, वहाँ पर भी इसको इसी पिटारा की गलाजत भरी ज़िंदगी की ही फ़िक्र रहती थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बिलो रानी अगर वहाँ पर सलमान के साथ एक घर में रह सकती हैं, एक बात है, तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आने के लिए, अब यहाँ जहाँ पर पिटारा, अब आप देख सकते हैं कि जो बिलो रानी का महल इसने बनवाया हुआ था, इवन कि ये 7-8 साल से वहाँ पे नहीं आ रही थी, लेकिन इसके सारे रूम लॉक थे। सिर्फ एक रूम इन्होंने दिया हुआ था सलमान और उसके 2 मासूम बच्चों को रहने के लिए, सर छुपाने के लिए दिया हुआ है, जबकि सलमान का ये हक बनता था। लेकिन वो रूम उससे खाली करवा दिया गया। ये वो रूम है जहाँ पर पिटारा अब खड़ी होकर अपनी वीडियो को
का एंड करती है डेली, वो देख सकते हैं आपके वो रूम बिल्कुल खाली पड़ा है। बाकी दोनों रूम जो हैं वो डेकोरेट हैं, मतलब मेंटेन है। बिल्लो रानी ने अपनी हर चीज़ जो है वो संभाल कर यहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन लॉक में रखी हुई थी। सिर्फ एक छोटा सा रूम दिया गया था, वो भी इसके आने से पहले खाली करवा दिया गया। मतलब इतना कोई जुल्म कैसे कर सकता है अपनी ही सगी औलाद के साथ। मतलब आप इतनी आपकी एज हो गई है, इतना आपकी इंसल्ट करते रहते हैं, इवन के पिटारा के बच्चे तक आपकी इंसल्ट करते रहते हैं। और बिल्लो रानी का जो बोलने का आपके साथ अंदाज होता है वो भी सबके सामने है। वो ऐसे बोलती है जैसे आपको डांट रही होती है, फिर भी आपने सब कुछ उसके हाथ में दे रखा है, उसके बावजूद भी आपकी ज़रा सी भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और यहाँ पर जो आप अपने मजाक का पिटारा और आप ढंडोरा पीट रहे हैं कि जितने आप झूठ बोलते रहते हैं व्लॉग में आकर, सामने आकर, तो आप फिर उनको मजाक का नाम दे देते हैं। तो आपको पता ही नहीं शरीयत का, इतने साल आप सऊदीया में रहकर आने के बावजूद भी आप इतने तोहमात का शिकार हैं। आप अपने फर्स्ट व्लॉग में, मतलब जब ये इधर आई है तो फर्स्ट डे में ही आपने, मतलब जितने लोग फोत हुए थे उन सब की आपने जाकर मतलब जो उसको कहते हैं कि किसी के पास जाकर जैसे अफसोस करते हैं वो आपने कर लिया, क्योंकि वो सैटरडे का दिन था। और आपके मुताबिक नाउज़ बिल्ला इतवार वाले दिन किसी के घर अफसोस करने नहीं जाते। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि दिन तो अल्लाह ने सब एक जैसे बनाए हैं, जिनमें सिर्फ जुम्मा का दिन अफजल है, और वो भी हमारे लिए ईद का तरह है। और किसी भी दिन में आप कोई भी काम कर सकते हैं, ये कोई नाशुगनी या बदफेली वाला इस तरह का कोई काम नहीं है। ये जिस तरह से दुनिया को इस तरह का पैगाम दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जितने ये झूठ बोलते हैं फिर उनको बाद में मजाक का नाम दे देते हैं। इवन के देखें, इन्होंने अपना जो चैनल का नाम बताया, वहाँ पर लोगों ने पिटारा को कमेंट्स किए। कमेंट्स करने के साथ उन्होंने ये कहा कि हम सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, हमें चैनल मिल नहीं रहा। मतलब कि देखें कि लोगों को परेशानी तो आ गई ना, दिक्कत तो आ गई ना थोड़ी सी देर के लिए भी, चाहे उन्होंने सर्च किया हो। मतलब पता नहीं क्या कुछ खुल जाता है एक नाम से यूट्यूब पर, तो आखिर किसी ने अपना टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए वो जस्ट एक मजाक था। तो मजाक ऐसे नहीं होते, मजाक वो होते हैं जो फ़ौरन से समझ आ जाते हैं। और आप ये भी बड़े मज़े से यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं धड़ल्ले से कि सऊदीया से भी कॉल आ गई कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आपको वहाँ से भी ख़र्चा मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा, लेकिन आप लोग ये कभी शो ऑफ नहीं करोगे। और यहाँ पर तो हम भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जो जैकेट आपने स्किन कलर की पहनी थी, बिल्कुल न्यू पहनी थी, तो आपने कही कि वो नजमा मतलब नजमा ने लेकर दी है, जबकि नजमा बिल्कुल भी नहीं लेके दे सकती वहाँ पर ये इस तरह की ये जैकेट। और हमने ख़ुद उस व्लॉग में ये देखा था जिस व्लॉग में सलमा ने ली थी, बड़ी नागिन के लिए ब्लैक शूज़ लिया था और बड़ी नागिन के लिए ब्लैक कलर का पर्स लिया था। और वहीं पर उन दोनों ने, असगर ने और सलमा ने ही ये स्किन कलर वाली जैकेट पसंद की थी, और आज भी उनके टाइटल पर ये लगी हुई होगी। और ये बुढ़ा जो है पूरी दुनिया के सामने बैठकर यहाँ पर कह रहे कि नहीं ये मेरी 1 साल पुरानी है। मतलब कि हद होती है भाई झूठ बोलने की। और क्या आप अपने बच्चों को आगे तरबियत दोगे जबकि आप खुद एक सामने उनके मिसाल हो? तो फिर कोई क्या आपसे सबक सीखेगा अच्छे वाला? सब ने तो फिर यही सीखना है। हमारे में एक मिसाल है कि हमारे में कहा जाता है कि जब बाप मतलब माँ जब सौतेली आ जाए तो अपना सगा बाप भी क्या बन जाता है, कसाई बन जाता है। मतलब कसाई एक तो होता है ना, कसाब जो होता है गोश्त बनाता है या जो भी होता है, लेकिन हमारे में ज़रा इस चीज़ को हमारे में क्या, मतलब ये पूरी दुनिया में ये मिसाल होगी, ये मुहावरा होगा कि मतलब कसाई को इसलिए थोड़ा सा सख्त कहा जाता है क्योंकि उनको बिल्कुल घबराहट नहीं होती जब वो जानवर को ज़िबा करते हैं या इस तरह करते हैं। तो लेकिन एक आम नॉर्मल इंसान जो होता है उसको थोड़ा सा होता है ये, हाँ। और कसाई जो है वो इसलिए अंदर से थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि जब सौतेली माँ जब आ जाती है ना घर में, तो बाप को भी औलाद के साथ इस तरह सी सख्ती या उनके साथ मतलब नाइंसाफ़ी करते हुए बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। तो जिस तरह से ये कर रहे हैं, इनको ज़रा भी समझ नहीं आती कि ये मुसलसल सारा कुछ
नागिन के अंडर दिए जा रहे हैं और इनको कुछ भी यहाँ पर हासिल नहीं होना। जिस तरह से बड़ी नागिन का इनके साथ रवैया है या जिस तरह पिटारा इनके साथ कर रही है, तो इनको समझ नहीं आती कि इसके पिटारा के जाने के लिए वहाँ से इसने अपने ही बेटे को, अपनी ही जो कि इतने सालों बाद बेटा आया है, पता नहीं उसके क्या क्या माशी हालात हैं, क्यों वो वहाँ पर से आया है, जबकि पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया के सामने हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है इस टाइम। और वहाँ पर इस टाइम में मतलब कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा कि किसी दूसरी कंट्री को छोड़कर पाकिस्तान में आने को तरजीह देगा। तो लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आ गया है और उसकी माशी हालत भी मेरे ख्याल में कोई ख़ास नहीं है। तो उस वक्त भी सिर्फ अपनी जहरीली नागिन की वजह से अपने ही बेटे से घर, वो कमरा छोटा सा जो था वो खाली करवाया गया और ख़ाली करवाने के साथ ही मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी दरबदर कर दिया गया। तो मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है। और इस तरह के जो ये काम होते हैं, दुनिया में बहुत सारे ससुर भी ऐसे होते हैं, बाप भी ऐसे होते हैं, इस तरह के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न कुछ और होते हैं। यहाँ पर जो रीज़न है वो सौतेली माँ है और इस वजह से ही इसने कितनी कोशिश की कि सलमा का घर बर्बाद ही हो जाए, मतलब कि कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी सलमा को पीछे धकेलने में। सलमा के साथ क्या कुछ नहीं किया इस बड़ी जहरीली नागिन ने, क्योंकि जब भी सलमा किसी लाइव में जाती थी या फ़ौरन पीछे पहुंच जाती थी और पता नहीं क्या कुछ उनको खामोश करवाने के लिए कहा जाता था। और जबकि आखिरकार तो सलमा की माँ ने सलमा को चुप करवा ही दिया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी छोटी जहरीली नागिन के लिए, जिसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से जहर कूट कर डाला हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सारे अंदाज कूट कर डाले हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वो इस गांव में मज़े से मंडला रही है और उस घर में हक से रह रही है। सलमान से सिर्फ इस बात का बदला लिया गया क्योंकि उस टाइम उसने रईस असगर का और सलमा का साथ दिया था, जबकि पूरा इनका ख़ानदान पिटारा के तलवे चाट रहा था, लेकिन उस टाइम सलमान ने अपनी भाभी का साथ दिया था। तो ये सिर्फ उस चीज़ का बदला लिया जा रहा है और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी नहीं सोचा गया और उसको भी यहाँ से दरबदर कर दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मंडला रही है, इजाज़ शाह की यादों को हर वक्त याद करती रहती है कि यहाँ पर मैं उससे ये मुलाकात करती थी, यहाँ पर मैं उससे ये मिलने जाती थी। तो यही इसकी यादें हैं, बचपन से ही यही काम करती आ रही है। और ऐसे नहीं कोई शख्स इसके लिए यहाँ पर आकर दावा कर रहा और इसकी बच्ची के बाप होने का दावा कर रहा है, ये सारे करतूत ही इसके और इसकी माँ के मिले हुए हैं। और यहाँ पर मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसको देखते हैं। इतनी जहरीली औरतें हैं, इनकी शक्लों से भी अब तो इनका जहर टपकने लग पड़ा है। अब देखते होंगे कि कितनी करख्तगी है बड़ी जहरीली नागिन के चेहरे पर, कितना वो मतलब अगर सिर्फ हंसती है तो वो भी फेक लगता है, वो भी सितारा को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो सामने आकर हंसती है और उसका कोई भी यहाँ पर मकसद नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखते, मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।